हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 17 टू प्रॉब्लम 21 ऑफ एक्सरसाइज 7.11 ऑफ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम नंबर 17। जैसे आपको पता है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं एक्सरसाइज 7.11 के, तो आपको यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो आपको ठीक से आनी चाहिए। तो वहाँ पर 8 प्रॉपर्टीज है, तो वो आपको ठीक से स्टडी कर लेनी चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज 7.11 सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम नंबर 17। तो प्रॉब्लम नंबर 17 है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, ठीक है, रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a minus x dx. Okay, so let I be equal to this integral. Okay, अब हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज करने हैं। तो अगर आप इस फंक्शन को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी 4 यूज करना है, ऐसे आपको लगता है। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी 4 क्या है पहले देखेंगे। प्रॉपर्टी 4 है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f of x dx is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f of a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इस फंक्शन को f of x बोल दे, दैट इज रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स, तो फिर f of a माइनस एक्स क्या हो जाएगा? तो f of a माइनस एक्स हो जाएगा रूट ऑफ, अब ये जो x है वो चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स को, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, फिर से ये जो x है वो चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स को, और प्लस रूट ऑफ ये a है यहाँ पर, और माइनस x क्या है, तो वो चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स को। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a माइनस एक्स और प्लस रूट ऑफ a माइनस a प्लस एक्स। ओके, तो फिर f ऑफ a माइनस एक्स बन जाएगा इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ, यहाँ पे a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा x। तो फिर f ऑफ a माइनस एक्स जो है वो हमें क्या मिला है, तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x। ठीक है, तो अब हम ये जो f ऑफ a माइनस एक्स है उसको प्रॉपर्टी 4 में यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल i लिखेंगे। तो इंटीग्रल i इज दिस, ठीक है, तो वो क्या है, तो 0 टू a, ओके, एंड f ऑफ x। तो मैं यहाँ पर f ऑफ x लिखूंगा पहले, तो रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स dx। ऑल राइट, सो नाउ बाय प्रॉपर्टी 4, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी 4 आपको क्या मिलेगा, तो प्रॉपर्टी 4 में आपको मिलता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, और f ऑफ a माइनस एक्स आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो वो क्या है, तो यहाँ पर हमने फाइंड किया है वो, तो रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a
माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे i इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रल है वो, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x dx। ओके, तो ये हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 2। ओके, अब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, आप देख सकते हो यहाँ पे कि इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है i और इक्वेशन 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड है i, तो लेफ्ट हैंड साइड का सम क्या होगा, तो i प्लस i, ठीक है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड ऐड करना है, तो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है, तो रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है, और प्लस इंटीग्रल फ्रॉम, अब हम राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 लिखेंगे, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, ठीक है, तो रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स dx। ओके, ये हमें मिलेगा। तो फिर यहाँ से अब i प्लस i बन जाएगा 2i विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, हाँ यहाँ पर भी 0 टू a है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a कॉमन ले सकते हैं और हमें मिल जाएगा इंटीग्रल रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स dx। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ओके, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स dx। ओके, तो अब यहाँ पे रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स और रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a 1 dx। ओके, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 2i इज इक्वल टू, अब इंटीग्रल ऑफ 1 आपको पता है x, तो लिमिट्स क्या होंगे फ्रॉम 0 टू a, ठीक है ना, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू, अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे यहाँ पर, तो a माइनस 0, तो हमें मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू a और फिर i इज इक्वल टू a बाई 2, ठीक है, तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 17। ओके, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 18, तो प्रॉब्लम नंबर 18 का क्वेश्चन पहले लिखेंगे, तो प्रॉब्लम नंबर 18 है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू
4 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो पहले हम इस इंटीग्रल को बोलेंगे i, तो लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन डी एक्स। अब यहाँ पे हमें ये जो इंटीग्रल है वो कैसे इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी वो हम देखेंगे। उसके पहले यहाँ पे हम मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ y का डेफिनेशन लिखेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ y इज इक्वल टू y when y is greater than or equal to 0 and minus y if y is less than 0। ठीक है, तो अगर हम इस x माइनस वन को y बोले तो हमें क्या मिल जाएगा, तो y तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन when x माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, फिर सेकेंड डेफिनेशन क्या है, तो माइनस ऑफ y, और y क्या है यहाँ पर, तो x माइनस वन। तो x माइनस वन when y इज लेस देन 0, तो यहाँ पर y है x माइनस वन, तो x माइनस वन इज लेस देन 0। ओके, तो फिर हमें मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन का डेफिनेशन मिल जाएगा x माइनस वन when, अब ये जो माइनस वन है वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमें मिलेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और माइनस ऑफ x माइनस वन, अब हम ये जो माइनस वन है वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो x इज लेस देन 1। ओके, तो ये हमें मिलेगा। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो देखेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 को अगर आप देखो, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू c f of x dx plus integral from c to b f of x dx, where a is less than c less than b। मतलब कि ये जो c है वो a और b के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में a है 0 और b है 4। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक c सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन, और आप देख सकते हो कि डेफिनेशन जो है वो 1 पर स्प्लिट हो रहा है, तो उसी लिए हमें यहाँ पर लेट c बी इक्वल टू 1 लेना है इन प्रॉपर्टी 2। ठीक है, और आपको पता है कि जो c है इक्वल टू 1 वो 0 और 4 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर तो बाय प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन डी एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब हमें ये यूज करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि c यहाँ पर 1 है, फिर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रल फ्रॉम यहाँ पर c है फिर से तो 1, और b क्या है 4, और मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन डी एक्स। ओके, अब हम यहाँ पे डेफिनेशन यूज करेंगे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन का।
तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखना है कि x जो है इस फर्स्ट इंटीग्रल में वो 0 और 1 के बीच में है। जब आप dx लिखते हो मतलब कि वेरिएबल यहाँ पर x है और जो वेरिएबल है वो 0 और 1 के बीच में है। तो इसका मतलब यहाँ मैं लिखता हूँ 0 इज लेस देन x लेस देन 1। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ हम यहाँ पे लिख सकते हैं x लेस देन 1 फॉर टाइम बीइंग। तो x इज लेस देन 1 का मतलब कौन सा डेफिनेशन आएगा यहाँ पर, तो माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 बन जाएगा, जैसे मैंने कहा माइनस ऑफ x माइनस 1 डी ऑफ x। ओके, और प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 4। अब यहाँ पे देखो फिर से x वेरिएबल है और 1 टू 4 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 1 इज लेस देन x लेस देन 4। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम ये पार्ट देखें तो x इज ग्रेटर देन 1। ओके, सो व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 व्हाट इज द डेफिनेशन, x माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 dx। ओके, सो अब हम यहाँ पे ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो माइनस साइन है वो हम बाहर लेंगे, तो i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 x माइनस 1 dx। ओके, प्लस ये हम वैसे का वैसा लिखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 4 x माइनस 1 dx। ओके, सो हमें क्या मिलेगा अब, i इज इक्वल टू माइनस, अब हमें x माइनस 1 का इंटीग्रल लेना है, तो x का इंटीग्रल क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 है x फ्रॉम 0 टू 1। ओके, और प्लस अब यहाँ देखो फिर से x है तो इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1 है तो इंटीग्रल क्या होगा, माइनस एक्स। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 टू 4। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू माइनस, अब हम यहाँ पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस ब्रैकेट 0, मतलब कि लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। ओके, फिर प्लस यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो 4 हम x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा माइनस 4। ठीक है, फिर माइनस, अब 1 जो है वो हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ओके, सो i इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, फिर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस ये 0 बन जाएगा, फिर प्लस 4 स्क्वायर है 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 और फिर से माइनस 1 स्क्वायर है 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ऐसे हमें मिलेगा। तो फिर i इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, फिर प्लस 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 तो 8 माइनस 4 और
हाफ माइनस वन होगा माइनस हाफ, तो माइनस ऑफ माइनस हाफ, so we will get I is equal to minus of minus half is half plus 8 minus 4 is 4, minus of minus half is plus half, so from here we get I is equal to half plus 4 plus half, this is equal to 4 plus half, and so 4 plus half क्या है 1, so 4 plus 1 is 5, ठीक है, और ये होगा हमारा आंसर I is equal to 5, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 18 हमने सॉल्व कर दिया है, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 19। तो प्रॉब्लम नंबर 19 में क्या लिखा है, शो दैट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of x gx dx is equal to 2 times integral from 0 to a f of x dx if f and g are defined as f of x is equal to f of a minus x and g of x plus g of a minus x is equal to 4, ठीक है। तो पहले हम 19 प्रॉब्लम में गिवन जो है वो लिखेंगे, तो गिवन f of x is equal to f of a minus x, ठीक है, फिर g of x प्लस g of a minus x is equal to 4, ठीक है। तो ये गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of x g of x dx is equal to 2 times integral from 0 to a f of x dx, ओके। तो हमें ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और उस इंटीग्रल को हम बोलेंगे इंटीग्रल I, तो इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 to a f of x मल्टीप्लाइड बाय g of x d of x dx, सॉरी, तो लेट, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर कुछ नोट करना है, तो f of x g of x जो है वो एक फंक्शन है, प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस f एंड g, तो उसको हम पहले h of x बोलेंगे, तो h of x, ओके, लेट h of x बी इक्वल टू f of x मल्टीप्लाइड बाय g of x, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a h of x dx, ओके। सो अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे कौन सी हमें यहाँ पर यूज करनी है, तो बाय प्रॉपर्टी 4 हमें क्या मिल जाएगा, I is equal to integral from 0 to a h of x dx is equal to integral from 0 to a h of a minus x dx, ये है प्रॉपर्टी 4। बस प्रॉपर्टी 4 में जो f है उसके बजाय यहाँ पर h है, बाकी प्रॉपर्टी 4 ही है, ठीक है। फंक्शन का अल्फाबेट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा फिर, I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a h of a minus x dx, ओके। अब h of a minus x क्या है, तो यहां से हमें h of a minus x फाइंड करना है, तो h of a minus x हो जाएगा f of
a minus x multiplied by g of a minus x। ठीक है, सिर्फ x को हमें रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से, तो हमें मिलेगा यहाँ से I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, अब हम जो गिवन है वो यूज करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 1 और इसको हम बोलेंगे 2। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 we get I is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a। अब f of a माइनस एक्स क्या है, फ्रॉम 1 वी कैन राइट इट एज f of x। ठीक है, क्योंकि f of a माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x। नाउ व्हाट अबाउट g of a माइनस एक्स, तो ये मैं 2 नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या चाहिए, g of a माइनस एक्स, तो g of a माइनस एक्स बन जाएगा 4 माइनस g of x। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 4 माइनस g of x dx। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a। अब हम यहाँ पे f of x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 4 टाइम्स f of x माइनस f of x को g of x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो f of x मल्टीप्लाइड बाय g of x dx। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इस इंटीग्रल को दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करेंगे, तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a 4 टाइम्स f of x dx माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f of x मल्टीप्लाइड बाय g of x dx। ठीक है, तो I इज इक्वल टू, अब ये जो 4 है वो कांस्टेंट है, तो वो हम बाहर ले सकते हैं, तो 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f of x dx और माइनस, अब ये जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल I है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओरिजिनल इंटीग्रल है ये इंटीग्रल I, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे I। ओके, सो दिस विल इम्प्लाई I, अब ये जो माइनस I है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमें मिलेगा प्लस I। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f of x dx। ओके, so this implies I plus I is 2I, which is equal to 4 times integral from 0 to a f of x dx। तो यहाँ से हमें मिलेगा I is equal to 4 divided by 2 integral from 0 to a f of x dx। ठीक है, तो I is equal to 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 times integral from 0 to a f of x dx। ओके, तो अब हम यहाँ पे I लिख सकते हैं, तो I है यहाँ पे इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f of x मल्टीप्लाइड बाय g of x dx, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f of x g of x dx is equal to 2 times integral from 0 to a f of x dx। okay, so we have got what we wanted to prove। okay, we have shown that we wanted to show
So we have solved the problem number 19. ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 20। तो प्रॉब्लम 20 का क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 20 एंड 21। ओके, द क्वेश्चन 20 क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x प्लस 1 dx इज, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको वो करेक्ट जो आंसर है वो सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन पहले लिखेंगे यहाँ पर। तो प्रॉब्लम 20, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x, ओके, प्लस 1 dx। तो इस इंटीग्रल को हम बोलेंगे i। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हम इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। ये होगा फर्स्ट इंटीग्रेंड और 1 होगा सेकेंड इंटीग्रेंड, ओके। तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x dx और प्लस इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू 1 dx, ओके। सो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी 7 यूज करनी है। तो प्रॉपर्टी 7 का सेकेंड पार्ट जो है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो हमें यहाँ पर यूज करना है, देखेंगे क्यों। तो इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 0 होगा वैल्यू इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ओके। सेकेंड पार्ट है प्रॉपर्टी नंबर 7 का। तो इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख दे एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x, ओके। तो ये एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन होगा। चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑड फंक्शन का मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसका मतलब है ऑड फंक्शन। तो अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करें, हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस 10⁵ ऑफ माइनस एक्स। सो हमें एफ ऑफ माइनस एक्स मिल जाएगा, माइनस एक्स द होल क्यूब क्या है, तो माइनस एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे ये माइनस है साइन, तो हमें मिल जाएगा माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला आपको पता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, फिर प्लस, अब ये जो 10⁵ ऑफ माइनस एक्स है उसको हम लिख सकते हैं 10 ऑफ माइनस एक्स द होल रेज टू 5, ओके। सो यहाँ से हमें मिलेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू
माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस टेन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, तो माइनस टेन ऑफ एक्स रेज टू 5 है। ओके, सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉस एक्स, और आपको पता है कि माइनस वन, ये माइनस टेन एक्स का मतलब है माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टेन एक्स, तो माइनस वन रेज टू ऑड पावर इज माइनस वन, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और टेन रेज टू फाइव एक्स हमें मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस साइन तीनों में कॉमन है तो वो हम बाहर लेंगे, और फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन रेज टू फाइव एक्स ऐसे हमें मिलेगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू माइनस, अब ये जो फंक्शन है यहाँ पे वो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो हमें क्या मिला है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स जो है इज एन ऑड फंक्शन। ओके, सो वी कैन यूज द प्रॉपर्टी 7 पार्ट 2, तो वो क्या कहता है प्रॉपर्टी 7 पार्ट 2 कि अगर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन देन इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, और अगर आप ये इंटीग्रल देखो तो वो सेम इस फॉर्म में है, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए यहाँ पर पाई बाय 2 है और एफ ऑफ एक्स ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन इज टू फाइव एक्स डी एक्स, और वो एफ ऑफ एक्स ऑड है तो ये जो इंटीग्रल है वो 0 बन जाएगा, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू 0 प्लस सेकेंड इंटीग्रल बचेगा यहाँ पर माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू 1 dx। ओके, so from here we will get I is equal to integral from minus pi by 2 to pi by 2 1 dx। okay, so I is equal to, अब इंटीग्रल ऑफ 1 क्या है, x, फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 to pi by 2, so from here we will get I is equal to, अब हम लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट लिख सकते हैं, तो अपर लिमिट है, सॉरी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख सकते हैं, तो अपर लिमिट दैट इज पाई बाय 2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट दैट इज माइनस पाई बाय 2, सो यहां से हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, एंड सो I इज इक्वल टू 2 टाइम्स पाई बाय 2 and 2 will get cancelled and we will get I is equal to pi। okay, so हमें आंसर मिल गया है I is equal to pi फॉर प्रॉब्लम 20, पर हमें करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन सी पाई है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, therefore option C is correct आंसर। ठीक है, ओके, अब हम प्रॉब्लम नंबर 21 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, तो प्रॉब्लम 21, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 log of 4 plus 3 sin x
ओके, फिर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 cos x dx। तो इस इंटीग्रल को हम बोलेंगे I। ओके, नाउ वी कैन यूज प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टी 4 यहाँ पर हमें यूज करना है। तो बाय प्रॉपर्टी 4 हमें क्या मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले प्रॉपर्टी 4 लिख दूंगा यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी 4 क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f of a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम f of x इंटीग्रल ले लेंगे, यहाँ पर log ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 cos x। ओके, हमें प्रॉपर्टी 4 में क्या चाहिए, f ऑफ a माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना होगा f ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि a यहाँ पर पाई बाय 2 है। तो हमको क्या मिल जाएगा, log ऑफ 4 प्लस 3 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 प्लस 3 टाइम्स। नाउ बाय ऑल सिल्वर टीकअप कॉन्सेप्ट साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 टाइम्स, अगेन बाय ऑल सिल्वर टीकअप कॉन्सेप्ट cos पाई बाय 2 माइनस एक्स इज साइन x। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके, तो हमें क्या मिला है, f ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, ये है f ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, सो वो हमें क्या मिला है, ये। तो बाय प्रॉपर्टी 4 हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 cos x dx। okay, now this is f of x। now by property 4 what we will get, integral from 0 to पाई बाय 2, और यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, f ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय प्रॉपर्टी 4। ओके, dx। तो f ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स हमको क्या मिला है, log ऑफ 4 प्लस 3 cos x, ओके, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 साइन x, ये हमें मिला है। तो फिर अब हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ये इंटीग्रल हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो log ऑफ 4 प्लस 3 टाइम्स cos x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 टाइम्स साइन x dx। ओके, सो अब हम इक्वेशंस को नाम देंगे या नंबर देंगे। तो इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को हम कहेंगे, और इस लास्ट इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2। अब हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड सेम है I, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे I प्लस I
ऐड करके, ठीक है। तो i प्लस आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, सॉरी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 is this integral from 0 to pi by 2 log of 4 plus 3 sin x divided by 4 plus 3 cos x, ठीक है। तो 4 plus 3 sin x divided by 4 plus 3 cos x dx और प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अब हम राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 लिख रहे हैं, तो ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 लॉग 4 प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 sin x। तो 4 प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 sin x। ओके, सो हमको ये मिल गया है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वेशन की, तो 2i, क्योंकि i प्लस आई इज 2i विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटीग्रल जो है वो कॉमन है, तो हम वो कॉमन लिखकर इंटीग्रेंड्स लिख सकते हैं। इंटीग्रेंड्स क्या होंगे, 4 प्लस 3 साइन एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 कॉस एक्स। ओके, यहाँ पर लॉग मैंने स्किप किया है, ओके, नहीं लिखा था लॉग, तो लॉग है यहाँ पर और यहाँ पर भी लॉग है। ओके, तो लॉग और प्लस लॉग, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 टाइम्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 टाइम्स साइन एक्स dx। ऑलराइट, सो फिर यहाँ से हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट log a प्लस log b इज इक्वल टू log a मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है विद डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब कि फुल एक्सप्रेशन जो है वो a है और ये जो फुल एक्सप्रेशन है वो b है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तो log ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 cos x मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 cos x और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 sin x, ओके, dx। तो अब हम यहाँ पे 4 प्लस 3 sin x 4 प्लस 3 sin x कैंसिल कर सकते हैं और 4 प्लस 3 cos x 4 प्लस 3 cos x कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ 1, ठीक है, dx। सो हमको मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ओके, log ऑफ 1 आपको पता है उसकी वैल्यू है 0 dx, ओके। सो हमें मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 बन जाएगा 0, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं उसको समझने के लिए, 0 एक कांस्टेंट है तो वो आप बाहर लोगे, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 और क्या बच सकता है अंदर 1, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। और फिर 0 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होगा, तो 0, क्योंकि 0 अगर किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई हो जाए, किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी को, तो ये फाइनाइट होगा, पाई बाय 2 होगा। अगर आप इंटीग्रेट करो तो प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है।
तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, उसका मतलब है i इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 आंसर है ऑफ प्रॉब्लम नंबर 21। पर हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन सी विच इज 0 is the correct answer. Therefore, option C is correct answer. Okay. So, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।